सो हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीथिंग इज़ ओके एंड सब लोग बढ़िया होंगे। सो आज एक बहुत ही स्पेशल डे है। हम लोग जा रहे हैं इंदौर में आर ऑटोमोटिव्स एंड वहाँ पर एक्चुअली मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ कि मेरी ये जो बाइक है थंडरबर्ड 350X जो कि मैंने 2019 में ली थी, आर मोटर से ही ली थी। आई एम ट्राइंग टू एक्चुअली एक्सचेंज दिस बाइक अगेंस्ट द इंटरसेप्टर। सो अभी हम लोग जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम पर, दैट इज़ एक्चुअली आर ऑटोमोटिव्स विजयनगर इंदौर में। वहीं से एक फ़ोन आया था मेरे पास में। उन्होंने कहा था कि आप एक बार अपनी जो पुरानी बाइक है उसे एक बार देख लेते हैं एंड उसका क्या मार्केट रेट आ रहा है, उसके हिसाब से विल बी एक्सचेंजिंग दिस बाइक फॉर इंटरसेप्टर 650। सुबह सभी वहीं पर जा रहे हैं एंड बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है यार इस बाइक के लिए, बिकॉज़ ये जो बाइक है 350X ये पहली बाइक थी जो मैंने अपने खुद के पैसे से खरीदी बाइक थी। क्योंकि उसके पहले तो क्या था कि पापा का सपोर्ट था। 2 बाइक ली थी, दोनों बाइक उन्होंने ही दिलवाई थी मुझे। एक मेरे कॉलेज के टाइम पर और एक जब मैंने नया जॉब स्टार्ट किया था दैन। पर ये जो बाइक थी ये पहली बाइक थी जो मैंने अपने खुद के कमाए हुए पैसों से ख़रीदी थी। सो इसकी एक अलग ही फीलिंग थी। दो इस बाइक ने काफ़ी परेशान किया मुझे। आवाज़ कभी खुशी कभी गम सॉर्ट ऑफ एक सीन था। कभी तो बाइक ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, पर कभी कभी तो बाइक ने रुला भी दिया था मुझे। इस बाइक में ज़रा फ्यूल टैंक का भी कुछ इशू हुआ था। दूसरा इस बाइक का माइलेज का भी एक बार बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया था। सो ऐसा कुछ सीन रहा है, बट फिर भी सिंस दिस वाज माय फर्स्ट बाइक दैट आई एक्चुअली बॉट थ्रू माय ओन मनी, तो एक अजीब सी फीलिंग आती है ना। बट दो भी जाकर देखते हैं कि इस बाइक का क्या रेट मिलता है एंड इंटरसेप्टर हमें कब तक मिल पाती है। हाँ, तो बात कर रहे थे कि इस गाड़ी की ऐसा अगर देखा है ना तो गाड़ी के अंदर कोई बुराई नहीं है, बट मेरे टेस्ट के हिसाब से मुझे गाड़ी थोड़ी सी अंडर पावर्ड लग रही थी। बिकॉज जनरली होता क्या है ना कि इस गाड़ी की जो जो क्रूजिंग स्पीड है, एक जो स्वीट स्पॉट होता है कि जहाँ पर गाड़ी आप थोड़ा सा इजीली क्रूज़ कर सकते हो, दैट इज़ अराउंड 90-95 यार, आई गेस सो। क्योंकि 95 के ऊपर जैसे इस गाड़ी को लेकर जाते हैं तो इसमें वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा आते हैं एंड देन फिर हैंडलिंग में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मतलब दिस मशीन एक्चुअली डजंट गिव यू द कॉन्फिडेंस एट दोज हाई स्पीड्स ऑफ अराउंड 95 प्लस। दो जाने को तो ये 115-120 तक भी चली जाती है, बट दैट टू बहुत ज़्यादा पुश करने के बाद में। मेरे को थोड़ा सा एक ऐसी मशीन चाहिए हुई थी कि जिसमें आराम से मैं हाईवे पर 120 इवन 130 भी क्रूज़ कर सकूं। बिकॉज अगर मुझे कुछ लॉन्ग डिस्टेंस पे टूर करना हो, बिकॉज जब मैं इंदौर से ग्वालियर गया था, एक बार मैं जबलपुर भी गया हुआ था, तो मुझे लगा कि हाईवेज़ पर ना ये थोड़ा सा अंडर पावर्ड मशीन है। तो वही कारण था। अब इसके अगेंस्ट में ऑप्शंस भी मेरे पास में काफ़ी ज़्यादा थे। आई कुड हैव गॉन विद निंजा 300। उसका तो जो टॉप स्पीड है वो तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है। ट्विन सिलेंडर में भी मिल रहा था मुझे वो। ऑलमोस्ट प्राइस ब्रैकेट भी वही था जो मैं इंटरसेप्टर में ले रहा हूँ। बट अगेन उसके अंदर भी इशू ये था कि उसकी जो ओवरऑल जो सर्विस कॉस्ट है, जो सर्विसिंग कॉस्ट है, प्लस जो उसका सर्विसिंग जो नेटवर्क है, सर्विस सेंटर का जो नेटवर्क है, वो उतना साउंड नहीं है जितना कि आरी का है। रॉयल एनफील्ड का तो ऐसा है ना कि आपको मोर और लेस सभी जगह मिल ही जाएगा, इवन डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पर भी मिल जाता है। बट कावासाकी का ऐसा है कि आई थिंक शायद एमपी में, शायद इंदौर में ही है कावासाकी, या भोपाल में हो सकता है। डोटो की जबलपुर में भी शायद नहीं होगा, या ग्वालियर में भी नहीं होगा। बस वही कारण था। सेम इशू BMW के साथ भी था। KTM में लेना चाह नहीं रहा था, बिकॉज KTM का थोड़ा सा एक स्पोर्टी लुक वाली गाड़ियाँ मैं मतलब चला नहीं पाता हूँ मैं। अगर यही काम
मुझसे कोई अगर 20 या 25 साल की उम्र में कोई पूछता तो मैं डेफिनेटली एक स्पोर्टी बाइक लेता, बट अभी यार मैं अपने 40s में रन कर रहा हूँ। मैं 40s में रन करने के बाद में अगर कोई मुझे बोले कि यार एक स्पोर्ट्स टूरर टाइप का इस तरह का कोई बाइक ले लो तो उस पर टूरिंग करो, तो थोड़ा सा मुझे ही कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा उसमें। आई मीन आई वॉन्ट फाइंड माई सेल्फ राइट फिट फॉर दिस टाइप ऑफ मशीन्स। हाँ डेफिनेटली जो मुझसे मेरा छोटा वाला भाई है या कोई भी यंगस्टर आई मीन जो है 20, 25, 30 साल के अंडर, तो वो अगर चलाएं तो हो सकता है कि उनकी पर्सनालिटी को सूट करे, बट आई पर्सनली फाइंड दैट आई एम नॉट अ सूटेबल गाय फॉर दिस टाइप ऑफ स्पोर्ट्स टूरर मशीन्स। डोमिनर का भी यही इशू था। डोमिनर भी एक अच्छी मशीन है, मतलब काफ़ी अच्छा वैल्यू प्रपोजिशन ऑफर करती है डोमिनर, बट अगेन यार फिर इंटरसेप्टर पे इसलिए आया मैं कि एटलीस्ट 5, 6, 7 साल के बाद में भी एक ऐसी मशीन होना चाहिए क्योंकि लगे नहीं कि यार कुछ पुरानी टाइप की हो गई है मशीन। वो एक जो रेट्रो स्टाइलिंग वाला जो लुक आता है इंटरसेप्टर का, इट इज़ लाइक एवरग्रीन। एंड इंटरसेप्टर लेने का एक कारण ये भी था कि जिस प्राइस पॉइंट पर वो आती है ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपए में, तो उस प्राइस पॉइंट पर ना कोई भी आपको ट्विन सिलेंडर इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलेगा। इस प्राइस पॉइंट में जो मशीन जो मिल रही है ना वो कोई और कंपनी नहीं दे पा रही है इंडिया में ना, मुझे लगता भी नहीं कोई दे पाएगा। 3.5 लाख में आपको पैरेलल ट्विन मिल रहा है, और क्या चाहिए यार। उसके बाद में उसका सर्विस कॉस्ट भी इतना नहीं है आरी का। साथ में उसका जो सर्विस नेटवर्क है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी पैरेलल ट्विन्स जो अवेलेबल है मार्केट में इंडिया में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक्चुअली ले दे के फिर वही आया कि भाई इंटरसेप्टर ले लो। अभी क्या कर सकते हैं, या तो फिर अपना बजट बढ़ाओ, बहुत सारी चीज़ें फिर उसमें सेक्रीफाइस करो, वैसा है। तो देखते हैं अभी कैसा क्या रहता है सीन। सो बस बहुत ही जल्द हम लोग पहुंचने वाले हैं RR ऑटोमोटिव्स, और हमें चलना होगा थोड़ा सा रॉन्ग साइड में। सो अभी आ गए हम लोग RR मोटर्स।